दोस्तों आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। दोस्तों ये शब्द हमेशा चर्चा में बना ही रहता है क्योंकि जीडीपी को किसी देश की आर्थिक गतिविधि का सूचक माना जाता है। क्योंकि अगर किसी देश की जीडीपी तेज गति से ग्रो करती है तो माना जाता है कि वह देश तेज गति से अपना विकास कर रहा है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे जीडीपी के बारे में कि क्या होता है ये जीडीपी और इसको मापा कैसे जाता है, और साथ ही जानेंगे भारत की जीडीपी के बारे में भी, और जानेंगे भारत जीडीपी के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर आता है। तो दोस्तों अगले कुछ मिनट बने रहिए मेरे साथ और आज के बाद आपको जीडीपी के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है ये जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं, किसी एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। यानी कि एक देश के अंदर जितनी भी, चाहे वे देसी कंपनियां हो या विदेशी कंपनियां हो, जितने भी रुपए की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है उसे ही हम जीडीपी में काउंट करते हैं। अगर कोई भारतीय कंपनी विदेश में अपनी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन कर रही है तो उससे जो इनकम प्राप्त होगी उसे हम भारत की जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे। और इसके विपरीत अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में रहकर ही अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है तो उसकी आय को हम भारत की जीडीपी में जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि जब भी हम जीडीपी की गणना करते हैं उसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही लेते हैं। दोस्तों यहाँ अंतिम का मतलब किसी वस्तु की आखिरी खपत से है, यानी कि बीच वाली चीज़ें जीडीपी में शामिल नहीं की जाती है। आप इसे इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक किसान जो कपास की खेती करता है अपनी कपास को 1000 रुपये में एक धागा बनाने वाली कंपनी को बेच देता है, और आगे वह धागा बनाने वाली कंपनी इसका धागा बनाकर 2000 रुपये में एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी को वह धागा बेच देती है। फिर वह कपड़ा बनाने वाली कंपनी 3000 रुपये में उसका कपड़ा बनाकर बेच देती है, जिसे एक रेडीमेड शर्ट कंपनी खरीद लेती है। फिर आगे उसकी एक शर्ट बनाकर 4000 रुपये में बेच देती है। अब जब हम जीडीपी की गणना करेंगे तो उसमें सिर्फ 4000 रुपये को ही शामिल करेंगे, क्योंकि उस कपास से जो अंतिम प्रोडक्ट तैयार हुआ है वह शर्ट ही है। इससे वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य की दोहरी गणना से बचा जा सकता है। दोस्तों जीडीपी दो तरह की होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और दूसरी होती है रियल जीडीपी। जब हम एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना बाजार मूल्यों पर या करंट प्राइस पर करते हैं तो जो जीडीपी की वैल्यू प्राप्त होती है उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। लेकिन जब हम एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की गणना बेस ईयर, जो कि अभी 2011-12 है, पर करते हैं तो प्राप्त जीडीपी वैल्यू को रियल जीडीपी कहते हैं। दोस्तों भारत में जीडीपी मापने का कार्य एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा किया जाता है, जो साल में 4 बार यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन करता है और हर साल यह सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करता है। दोस्तों जीडीपी को एक देश के आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वह देश आर्थिक गतिविधियों में अच्छा सुधार कर रहा है, उस देश की सरकारी नीतियां सही तरीके से काम कर रही है, लोगों को नौकरियां मिल रही है, औद्योगिक उत्पादन अच्छा हो रहा है, यानी देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर जीडीपी में गिरावट आ रही है तो इसका मतलब है कि देश की आर्थिक विकास में भी गिरावट हो रही है। जैसे अभी कोरोना के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में 7.3% तक की गिरावट देखी गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत की जीडीपी कितनी है। दोस्तों भारत जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत की जीडीपी 3.04 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जीडीपी की तो यूएसए 22.67 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर आता है चाइना, जिसकी जीडीपी 16.64 ट्रिलियन डॉलर है। दोस्तों देखा जाए तो इन दो बड़ी इकोनॉमी की जीडीपी में जितना भी डिफरेंस है उतनी तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाली कंट्री जापान की जीडीपी भी नहीं है। दोस्तों जापान की जीडीपी है 5.37 ट्रिलियन डॉलर, जो अमेरिका की जीडीपी की एक चौथाई से भी कम है, और भारत की जीडीपी तो और भी कम है। तो दोस्तों कहने को तो भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अमेरिका और भारत की जीडीपी के आंकड़ों में बड़ा भारी अंतर है। दोस्तों अगर जीडीपी ट्रिपल पी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखा जाए तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस मामले में जीडीपी ट्रिपल पी के आधार पर चाइना पहले स्थान पर आता है।
चाइना की जीडीपी ट्रिपल पी के आधार पर 26.65 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरे स्थान पर आता है यूएसए, जिसकी जीडीपी ट्रिपल पी के आधार पर 22.67 ट्रिलियन डॉलर है। और तीसरे स्थान पर आता है भारत, जिसकी जीडीपी ट्रिपल पी के आधार पर 10.21 ट्रिलियन डॉलर है। दोस्तों देखा जाए तो भारत यहाँ भी तीसरे स्थान पर बहुत पीछे है, क्योंकि विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना पहले स्थान पर है। क्योंकि जो बात सही भी है, क्योंकि जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसकी परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। लेकिन भारत चाइना से बहुत दूर तीसरे स्थान पर 10.21 ट्रिलियन डॉलर के साथ बैठा हुआ है। यानी कि भारत विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और वह चाइना से बहुत पीछे है। यानी कि भारत जीडीपी ट्रिपल पी के मामले में भी बहुत पीछे है। दोस्तों अब बात करते हैं जीडीपी पर कैपिटा की। जीडीपी पर कैपिटा निकालने के लिए उस देश की जीडीपी को उस देश की जनसंख्या से भाग दी जाती है। देखा जाए तो जीडीपी पर कैपिटा ही किसी देश की सही इकोनॉमी कंडीशन दिखाती है, क्योंकि इसमें जीडीपी को हर एक नागरिक के हिस्से में बांट दिया जाता है और अन्य देशों से तुलना की जाती है। भारत की जीडीपी पर कैपिटा 2020 में 1971 यूएस डॉलर थी, जो बांग्लादेश से भी नीचे चली गई थी। लेकिन आईएमएफ के अनुसार 2021 में यह बढ़कर लगभग 2191 डॉलर हो जाएगी। अगर जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 पोजीशन पर यूरोप का एक छोटा सा देश मोनाको है, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा लगभग 1,90,513 डॉलर है। इस लिस्ट में अमेरिका 10वें और जापान 31वें स्थान पर है। चाइना 77वें स्थान पर और भारत 162वें स्थान पर है। भारत जीडीपी पर कैपिटा में भूटान, घाना, अल्जीरिया और श्रीलंका जैसे देशों से भी पीछे है। तो किसी देश की जीडीपी ज़्यादा होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह देश कम जीडीपी वाले देश से ज़्यादा विकसित और ज़्यादा खुशहाल है, क्योंकि भारत की जीडीपी लगभग 3.04 ट्रिलियन डॉलर है, जो फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे देशों से भी ज़्यादा है। लेकिन हम जानते हैं कि ये देश भारत से ज़्यादा विकसित और ज़्यादा खुशहाल है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या भारत से बहुत कम है, इसलिए इनका जीडीपी पर कैपिटा भारत से बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अब एक नज़र भारत के राज्यों की जीडीपी पर भी डाल लेते हैं। भारत के राज्यों में महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे ज़्यादा, जो कि लगभग 26.61 लाख करोड़ रुपए के बराबर है, जो सिंगापुर, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, म्यांमार जैसे देशों से भी ज़्यादा है। वहीं अगर बात की जाए जीडीपी पर कैपिटा की, तो गोवा इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। गोवा की जीडीपी पर कैपिटा लगभग 5,23,390 रुपये के बराबर है, जो कि ब्राज़ील, वियतनाम, जिम्बाब्वे, म्यांमार, नेपाल जैसे देशों से भी ज़्यादा है। और सबसे कम जीडीपी पर कैपिटा बिहार की है, जो कि लगभग 50,735 रुपये है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आगे भी ऐसी ही जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।